हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। यहाँ पर ये बोल रहा है, तुम जो कुछ भी कर रही हो जल्दी करो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे वट एवर यू आर डूइंग डू इट फास्ट। वट एवर यू आर डूइंग डू इट फास्ट। तुम जो कुछ भी कर रही हो जल्दी करो। वट एवर यू आर डूइंग डू इट फास्ट। आगे बोल रहा है, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। आई ओनली हैव 15 मिनट्स। आई ओनली हैव 15 मिनट्स। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। आई ओनली हैव 15 मिनट्स। तो इस पर कह रही है आई ओनली हैव टू हैंड्स। ये कह रही है मेरे सिर्फ दो ही हाथ हैं। आई ओनली हैव टू हैंड्स। इससे जल्दी करने को कह रहा है। इसके जवाब में बोल रही है आई ओनली हैव टू हैंड्स। मेरे सिर्फ दो ही हाथ हैं। मैंने कहा था हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, यहाँ तुम की जगह हम होगा। मैंने कहा था हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। इंग्लिश में बोलेंगे आई टोल्ड यू वी कुड नेवर डू दिस। आई टोल्ड यू वी कुड नेवर डू दिस। मैंने कहा था हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। आई टोल्ड यू वी कुड नेवर डू दिस। जो उसे सही लगा उसने किया। ही डिड वॉट ही थॉट वॉज बेस्ट। ही डिड वॉट ही थॉट वॉज बेस्ट। जो उसे सही लगा उसने किया। तो फ्रेंड, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं ना कि उसने किया था जो उसे सही लगा। ही डिड वॉट ही थॉट वॉज बेस्ट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, आगे बोल रही है और हम इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। और हम इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट नाउ। कौन कहता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड, हु सेज आई डोंट लव यू। हु सेज आई डोंट लव यू। कौन कहता है मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? हु सेज आई डोंट लव यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है अगर मैं सच बोलूँ तो तुम नाराज हो जाओगे। सो फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, देखना हम काफ़ी यूज़ करते हैं। हमें पता होता है कभी कभी कि अगर हम सच बोलेंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, लेकिन फिर भी वे हमसे बुलवाने को कहते हैं तो हम पहले ही बोलते हैं ना कि अगर हम सच बोलेंगे तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तो इंग्लिश में बोलेंगे यू विल गेट ऑफेंडेड इफ आई टेल द ट्रूथ। यू विल गेट ऑफेंडेड यानी कि तुम नाराज हो जाओगे, तुम्हें बुरा लग जाएगा। यू विल गेट ऑफेंडेड इफ आई टेल द ट्रूथ। इफ आई टेल द ट्रूथ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है भगवान क्या तुम कभी बदलोगे? गॉड विल यू एवर चेंज। विल यू एवर चेंज क्या तुम कभी बदलोगे? विल यू एवर चेंज क्या तुम कभी बदलोगे? नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है जरूर तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। सो फ्रेंड, ध्यान रखना है हम इनका यूज नहीं करेंगे, ऑन का करेंगे। यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड। यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड। तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। जरूर तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ चल रहा होगा। यू मस्ट हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है मुझे ये करना ही है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यानी कि आई हैव गॉट टू डू इट, आई हैव नो चॉइस। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, मुझे करना ही होगा। सो फ्रेंड, यहाँ आप गोट को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। हम गोट का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मूवी में होता है, वैसे भी हम कर देते हैं इंग्लिश बोलते वक्त। लेकिन आप इस तरीके से बोल सकते हो आई हैव टू डू इट, यानी कि हैव का भी यूज़ कर सकते हो। आई हैव टू डू इट, आई हैव नो चॉइस। मुझे करना ही होगा, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आई हैव गोट टू डू इट, आई हैव नो चॉइस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है तुम यहाँ 2 दिन पहले ही तो आई हो। यू हैव जस्ट कम हेयर 2 days अगो। तो फ्रेंड, ये जाने को कह रही है, इस पे कह रहा है यू हैव जस्ट कम हेयर 2 days अगो। तुम यहाँ 2 दिन पहले ही तो आई हो। यू हैव जस्ट कम हेयर 2 days अगो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाउ कुड यू डू इट टू मी। हाउ कुड यू डू इट टू मी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हाउ कुड यू डू इट टू मी। ये कह रही है इससे फॉरगेट हिम, ही इज़ नॉट वर्थ इट। भूल जाओ, वो इस लायक नहीं है। फॉरगेट हिम, ही इज़ नॉट वर्थ इट। भूल जाओ, वो इस लायक नहीं है। फॉरगेट हिम, ही इज़ नॉट वर्थ इट। ये कह रहा है यहाँ पर आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस। मैं ये है कभी नहीं भूलूंगा, यानी कि कभी भी नहीं भूलूंगा मैं ये। आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस। आई विल नेवर एवर फॉरगेट दिस। विल ही एवर कम बैक। क्या वो कभी वापस आएगा? विल ही एवर कम बैक। क्या वो कभी वापस आएगा? विल ही एवर कम बैक। गुड बाय, इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। तो फ्रेंड, जब भी हम किससे मिलते हैं, मिलने के बाद हम जाते हैं कि भाई चलते हैं, आप अलविदा बोल देते हैं, गुड बाय बोल देते हैं, तो आप इस तरीके से कह सकते हो तुमसे मिलना काफ़ी अच्छा था, यानी तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। इट वॉज वेरी नाइस मीटिंग यू। इसके जवाब में बोल सकते हैं इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू, यानी तुमसे मिलना ही बहुत अच्छा था, तुमसे मिलकर ही बहुत अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू। इट वॉज नाइस मीटिंग यू टू। आई होप टू सी यू अगेन समटाइम्स। मैं तुमसे दोबारा कभी मिलने की आशा करता हूँ। आई होप टू सी यू अगेन समटाइम। जब भी हम कहते हैं ना कि इससे क्या अब तो हम जा रहे हैं लेकिन फिर से तुमसे मिलने की उम्मीद रखते हैं। आई होप टू सी यू अगेन समटाइम्स। आई होप टू सी यू अगेन समटाइम्स। तो कह रही है मी टू, मैं भी, मी टू, मैं भी। साउंड्स गुड टू मी। सुनकर अच्छा लगा। साउंड्स
गुड टू मी, ये कह रहा है कि मुझे सुनकर अच्छा लगा, साउंड्स गुड टू मी, जस्ट गिव मी अ कॉल व्हेन एवर यू हैव सम फ्री टाइम। ये कह रही है सिर्फ मुझे कॉल कर देना जब कभी भी तुम्हारे पास खाली समय हो। जस्ट गिव मी अ कॉल व्हेन एवर यू हैव सम फ्री टाइम, जस्ट गिव मी अ कॉल व्हेन एवर यू हैव सम फ्री टाइम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रहा है ऑफ कोर्स आई विल, ये कह रहा है बिल्कुल मैं करूँगा। टेक केयर, अपना ध्यान रखना, टेक केयर यानी अपना ध्यान रखना। ऑफ कोर्स आई विल, मैं करूँगा पक्का। ये कह रही है यू टू यानी तुम भी, वो कह रहा है ना टेक केयर अपना ध्यान रखने के लिए, यू टू यानी तुम भी। बाय, ये कह रहा है बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे कॉल करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। ये कह रही है आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तुम्हें कॉल करूंगी। सो फ्रेंड यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, मैंने पहले बताया है ये सेंटेंस दो पार्ट में है। तो कह रही है आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, अगर हिंदी देखें तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी जब घर पहुंच जाऊंगी, यानी दोनों में क्या आएगा, फ्यूचर है, दोनों में गेगा आ रहा है। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, व्हेन आई गेट होम, जब मैं घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, इसमें हम पहले वाले पार्ट में तो यूज़ करेंगे विल का, आई विल कॉल यू, लेकिन व्हेन के बाद हम कभी विल का यूज़ नहीं करते, बल्कि प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कह रही है आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, मैं घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगी। ये कह रहा है आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा, आई विल वेट, मैं इंतजार करूंगा। योर वर्क इज प्रेज वर्दी, तुम्हारा काम तारीफ के लायक है। योर वर्क इज प्रेज वर्दी, तुम्हारा काम तारीफ के लायक है। डू यू रियली थिंक सो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। डू यू रियली थिंक सो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। डू यू रियली थिंक सो। द ट्रूथ इज दैट यू सेव्ड माई प्रेस्टीज, सच्चाई तो यह है कि तुमने मेरी लाज रख ली। द ट्रूथ इज दैट यू सेव्ड माई प्रेस्टीज, सच्चाई तो यह है कि तुमने मेरी लाज रख ली। द ट्रूथ इज दैट यू सेव्ड माई प्रेस्टीज। पुट इट बैक, इसे वापस रख दो, पुट इट बैक यानी इसे वापस रख दो। इट वॉज केप्ट राइट हेयर, ये यहीं तो रखा था। इट वॉज केप्ट राइट हेयर, ये यहीं तो रखा था। इट वॉज केप्ट राइट हेयर। आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। तो इसने कोई चीज़ तोड़ दी, इससे कह रही है आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था। आई डिडंट मीन इट। आई विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो, मैं तुमसे परसों मिलूंगी, यानी कल के बाद परसों मिलूंगी। आई विल सी यू द डे आफ्टर टुमारो। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क, मैं यही तो पूछना चाहती थी। सो फ्रेंड यहाँ आई के बाद वांटेड होगा। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क, मैं यही तो पूछना चाहती थी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क। आगे बोल रही है फ्रेंड तुम खुद जाकर उसे बताओ। गो एंड टेल हर योर सेल्फ, गो एंड टेल हर योर सेल्फ, तुम खुद जाकर उसे बताओ। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।